हेलो दोस्तों, मैं विजय सावनेर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लवर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और आपको ये भी पता होगा कि हमने एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले हिंदी के टॉपिक्स पर वीडियो बनाया है और हमने 2 वीडियो डाल दी हैं ऑलरेडी और ये तीसरा वीडियो है। इसके बाद 2 वीडियो और डालेंगे। ये उन्हीं टॉपिक पर आधारित है जो कि एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का ये वीडियो पर्यायवाची पर आधारित है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तिमिर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ध्यान से पढ़ना, कौन सा नहीं है पूछा है। क्या पूछा है कि तिमिर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अंधकार का होगा, ध्वांत का होगा, तम का होगा। तिमिर अंधकार का पर्यायवाची होता है, ध्वांत का होता है, तम का होता है, पर आलोक का नहीं होता है। आलोक का होता है प्रकाश, उजाला, धवल इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2। सलील का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो नहीं है पूछा है। सलील का 3 होगा, 1 नहीं होगा। तो सलील का अर्थ होता है जल। तो मेघपुष्प होगा, सारंग भी होगा, अर्ण भी होगा, पर राजीव नहीं होगा। आपको डिटेल में बता देते हैं। अम्बु, जैसे कि जल जो होता है उसे अम्बु, नीर, तोय, वारी, जीवन, अमृत, मेघपुष्प आदि कहा जाता है। परंतु इसमें ज लगा देंगे तो ये बन जाएगा कमल के पर्यायवाची। किसके बन जाएंगे? कमल के पर्यायवाची शब्द। अम्बुज, नीरज, वारिज, अमित, पंकज, राजीव, ये सभी के सभी कमल के पर्यायवाची होते हैं। बादल की बात की जाए तो अम्बु में द लगा देंगे तो ये बन जाएंगे बादल के। तो अम्बुद, नीरद, जलद, तोयद, मेघ, सारंग, ये सभी के सभी है बादल के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, पीयूष का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? तो पीयूष का अर्थ क्या होता है? अमृत। तो अमृत का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? सुधा होता है, सोम होता है, अमीय भी होता है, पर उत्पल नहीं होता है। तो सर उत्पल किसका होता है? तो उत्पल होता है राजीव का। किसका? राजीव अर्थात कमल का, अरविंद का। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4 कि भवानी किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो भवानी किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो गिरजा का होगा, शैलजा का होगा, शिवानी का होगा, पर कल्याणी का नहीं होगा, क्योंकि कल्याणी का जो अर्थ होता है वो दुर्गा का होता है पर्यायवाची। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला दिया है, योगेश किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो नहीं है पूछा है योगेश। योगेश का अर्थ होता है महाकाल, शिव भगवान। तो रुद्र होता है, पशुपति होता है, आशुतोष होता है, पर दामोदर नहीं होता है। दामोदर होता है विष्णु, भगवान विष्णु का पर्यायवाची। अगला देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, केशव किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो केशव का देखना है कि पर्यायवाची नहीं है, 3 है, 1 नहीं है। तो दामोदर अभी नहीं देख लिया अभी है। रणछोड़ होता है, मुकुंद भी होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट मुकुंद होता है, पर स्वयंभू नहीं होगा। ये हो जाएगा उत्तर आपका। प्रश्न क्रमांक 7 है, कामाक्षी का पर्यायवाची पूछा है कि कामाक्षी किसका पर्यायवाची नहीं है? तो 3 का होगा, 1 का नहीं। तो कामाक्षी का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं दिख रहा है? कल्याणी होगा, संभावी होगा, कालिका होगा, पर कालिंदी नहीं होगा। तो कालिंदी किसका हो जाएगा? कृष्णा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? यमुना का, जमुना का। अगला प्रश्न वही है, कालिंदी किसका पर्यायवाची है? तो जमुना का। कालिंदी किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो जो नहीं है उसको छांटना है। तो जमुना होगा, कृष्णा होगा, सूर्यजा भी होगा, पर भागीरथी नहीं होगा, क्योंकि भागीरथी होता है गंगा का पर्यायवाची, जाह्नवी का पर्यायवाची। तो भागीरथी कालिंदी का पर्यायवाची नहीं है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जाह्नवी किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसमें से 3 शब्द होंगे जो कि जाह्नवी के पर्यायवाची हैं और चौथा ऑप्शन नहीं होगा। तो मंदाकिनी का होगा, नदीश्वरी, देव नदी भी कहा जाता है गंगा को, अलकनंदा भी कहा जाता है गंगा को, भागीरथी भी कहा जाता है गंगा को, परंतु भानुजा नहीं कहा जाता है। भानुजा कहा जाता है यमुना को। किसको? यमुना, जमुना और कृष्णा और कालिंदी। अगला देखते हैं, शशि किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? शशि किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? 3 का होगा, 1 का नहीं होगा। तो शशि का अर्थ होता है चांद। मयंक होता है, हिमांशु, सुधांशु होता है और मृगांक भी होता है, पर कोमुदी नहीं होता है। कोमुदी होता है चांदनी का। किसका? चांदनी का। आगे वही दिया है। चंद्रमा के और भी बहुत सारे हैं, परंतु यही इम्पोर्टेंट है।
चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु, शशांक, सोम, विदु, इंदु, राकेश, राकापति, कलानिधि, कलानाथ, निशापति, निशाकर, रजनीकांत, रजनीपति आदि। और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सुधाकर। सुधाकर किसका होता है? चंद्रमा का पर्यायवाची, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, और भी दिए हैं। चांदनी का पर्यायवाची होता है कौमुदी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ज्योत्सना और चंद्रिका, ये तीनों के तीनों पूछे जाते हैं। प्रकाश का होता है धवल, उजाला, आलोक और प्रभा। और किरण का होता है ज्योति, दीप्ति। और रश्मि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रश्मि पूछा जाता है, और अंशु। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 11वां। सविता किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? ध्यान से पढ़िए, शब्द नहीं है कौन सा सविता का पर्यायवाची? आदित्य होगा, सविता का अर्थ होता है सूर्य। आदित्य होगा, कमल बंधु होगा, दिनेश होगा, परंतु सुधाकर नहीं होगा। तो सुधाकर सर किसका होगा? तो सुधाकर होता है चंद्रमा का पर्यायवाची। आगे वही दिया गया है, और भी बहुत सारे होते हैं सूर्य के। दिनकर, प्रभाकर, भास्कर, दिवाकर, भानु, अंशुमान, आदित्य इम्पोर्टेंट है, अंशुमाली इम्पोर्टेंट है, दिनेश भी इम्पोर्टेंट है, और चंडाशु। ये सभी के सभी इनके होते हैं सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। अनल किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अनल जो है किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? 3 का होगा, 1 का नहीं है। तो अनल को याद करेंगे नल से। जब भी आग लगती है हम नल से पानी लाकर उसको बुझा देते हैं, तो नल से याद कर लेंगे अग्नि का। तो आग का होता है अनल। धनंजय का होता है, सप्तर्षि का होता है, और धूमकेतु का भी होता है, पर अनिल का नहीं होता है। अनिल का होता है, अनिल किसका पर्यायवाची होता है? तो वायु का। कैसे याद रखेंगे कि नीले नीले बादलों में क्या चलती है? हवा चलती है, समीर चलती है, हवा का झोंका चलता है नीले नीले बादलों में। अगला देखते हैं। अगला और दिया है वायु शाखा, जात वेद, ये सभी वायु के होते हैं। पावक होता है, दोहन होता है, ज्वाला, दव, सूची, हुताशन, दावाग्नि, ये सभी अग्नि के होते हैं। वायु शाखा ये सभी किसके होते हैं पर्यायवाची? तो ये सभी अग्नि के होते हैं। किसके होते हैं? अग्नि के। आगे दिया है अनिल किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अनिल किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो 3-4 ऑप्शन दिए हैं, 3 का होगा, 1 का नहीं होगा। तो अनिल का अर्थ हमने बताया था आपको, नीले नीले बादलों में ठंडी ठंडी हवा चलती। तो समीर का होगा, प्रभंजन का होगा, पवन का भी होगा, पर पीयूष का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पीयूष किसका होता है? अमृत का होता है। अगला देख लेते हैं अनंग। अनंग किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अनंग का पूछा गया है कि किसका पर्यायवाची शब्द है? तो मनोज का, मीन केतु का, मदन का, मकर ध्वज का, यक्षराज का। 3 सभी का होगा, पर यक्षराज का नहीं होगा। तो प्रश्न थोड़ा गलत है, यहाँ पर नहीं लिखना था, नहीं होगा। तो यक्षराज नहीं होगा। तो यक्षराज सर किसका होता है? तो यक्षराज होता है कुबेर का, राजराज, अनद का, किन्नरेश का, और यक्षराज ये सभी के सभी कुबेर के होते हैं। अलंकेश भी होता है इसका। अगला देख लेते हैं प्रश्न। अनद किसका पर्यायवाची शब्द है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनद, अनद दिया है, अनंग नहीं है, अनद दिया है। तो किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो नहीं है, 3 का होगा, 1 का नहीं। तो यक्षराज का है, राजराज का है, किन्नरेश का है, पर अवधेश का नहीं है। तो अवधेश सर किसका होता है? प्रभु राम का होता है पर्यायवाची अवधेश। अगला देख लेते हैं अलंकेश, धनादि और कुबेर, ये तीनों की तीनों कुबेर के हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वेदही, वेदही किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो नहीं है पूछा है। तो जानकी तो होगा, जनक सुता होगा, सीता मैया होगा, पर दैत्येंद्र नहीं होगा। तो सर दैत्येंद्र किसका पर्यायवाची होता है? तो ये रावण का होता है, दशानंद का होता है। अगला देखते हैं हई कि निम्न में से किसका पर्यायवाची नहीं है? तो हई का पूछा गया है कि इसमें से किसका पर्यायवाची नहीं है? तो हई होता है तुरंग का, बाजी का, घोटक का और घोड़े का। इन तीनों का तो होता है, पर चक्रीवान का नहीं होता है, क्योंकि चक्रीवान का अर्थ होता है गधा, गधर्भ, खर, धूसर। आगे वही दिया है। तो गधा का क्या क्या हो जाता है? गधर्भ होता है, खर होता है, धूसर होता है, वेसर होता है, चक्रीवान होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न दिया है कुमार किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो नहीं है दिया गया है कि इनमें से कौन सा नहीं है कुमार का पर्यायवाची शब्द? सडानंद का होगा, सरभव का होगा, स्कंद का भी होगा, पर दशानंद का नहीं होगा, क्योंकि ये सभी के सभी तीनों के तीनों किसके पर्यायवाची हैं? ये कार्तिकेय के पर्यायवाची है, पर दशानंद रावण का है पर्यायवाची। अगला देखते हैं, ये दिया है नीचे वही कुमार।
दीदा किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? दीदा, दीदा का अर्थ होता है आँख, चक्षु, लोचन, विलोचन। तो दृग का होगा, किसका होगा? दृग का होगा। लोचन विलोचन का भी पर्यायवाची होता है दीदा। इक्षण का भी होगा। तो 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। ये सभी के सभी होते हैं, इनमें से कोई नहीं। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है विपिन किसका पर्यायवाची है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, विपिन के बारे में बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो लास्ट लाइन में, लास्ट में जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़ना है। तो पर्यायवाची नहीं है विपिन के, तो 3 होंगे, 1 नहीं होगा। तो कानन का होगा। वैसे विपिन का पर्यायवाची होता है वन, कानन, अरण्य, अटावी या आटवी, परंतु सेंधव नहीं होता है। तो सेंधव किसका होता है? घोड़े का, बाजी का, तुरंग का। ये सभी के सभी घोटक यानी घोड़े के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर द गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है जंगल, वन, अरण्य, कानन, ये नीचे दिए गए हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 20, शार्दुल किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? ध्यान से पढ़िए, शार्दुल का पर्यायवाची जो नहीं है उससे चुनना है। तो कौन सा नहीं है? अही होता है। शार्दुल वैसे मतलब शार्दुल का होता है शेर का, तो अही भी शेर का होता है, मृगराज भी होता है, केसरी भी होता है, केहरी भी होता है, हरी भी होता है, परंतु उरग नहीं होता है। तो सर उरग किसका पर्यायवाची होता है? तो उरग होता है सांप का। किसका? सांप का। अगला देख लेते हैं भुजंग भी सांप का होता है। अगला वही दिया है प्रश्न कि उरग किसका पर्यायवाची शब्द है? तो शब्द है नहीं, शब्द नहीं है। तो उरग किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो भुजंग का तो होगा, पन्नग का भी होगा। सारंग का मतलब भी सांप ही होता है, पन्नग का मतलब भी सांप ही होता है, उरग का मतलब भी सर्प ही होता है। पर शकुनी का मतलब होता है, क्या होता है? शकुनी का मतलब होता है पक्षी। क्या होता है? पक्षी, पखेरु, पंछी, नभचर, ये सभी पक्षी के होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्विज किसका पर्यायवाची शब्द है? तो शब्द कौन सा पर्यायवाची द्विज का है? तो वसंत दूत नहीं होगा, क्योंकि वसंत दूत अर्थात कोयल, कोकिला का होता है। शिखंडी नहीं होगा, क्योंकि मोर, मयूर, कलापी का होता है। नीलकंठ नहीं होगा, क्योंकि ये भी मोर का होता है। शकुनी बिल्कुल सही है, क्योंकि द्विज अर्थात शकुनी होता है पक्षी का। अगला देख लेते हैं, पक्षी के कुछ और दिए हैं, गगनचर, नभचर, शकुनी और द्विज। अगला दिया है मोर का भी दिया है, मयूर, शिखंडी, कलापी और शिखी, ये सभी के सभी मोर के होते हैं, क्योंकि बहुत सारी कलाएं जानता है मोर। कोयल का होता है कोकिला और वसंत दूत, मोस्ट इंपॉर्टेंट वसंत दूत पूछा जाता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 23 में क्या दिया गया है? मतंग किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है, मतंग किसका पर्यायवाची शब्द है? यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो मतलब है। तो तुरंग का तो घोड़ा होता है, रासप गधा का होता है, चक्रीवान गधा का होता है, पर कुंजर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मतंग अर्थात हाथी का होता है। तो हाथी का पर्यायवाची कौन सा है? कुंजर। क्या होगा? कुंजर। अगला देख लेते हैं, हाथी के बहुत सारे दिए हैं, गजानन दिया है, नाग दिया है, व्याग दिया है, कुंजर दिया है और दंती दिया है, ये सभी हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 24वां दिया है, दुकुल किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पर्यायवाची नहीं है उसको छांटना है। दुकुल किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें से दुकुल का? वैसे दुकुल का अर्थ होता है कपड़ा, तो करपट का होगा, परिधान का होगा, वसन का भी होगा, ये तीनों की तीनों कपड़े के पर्यायवाची होते हैं। पर मरकट नहीं होगा, क्योंकि मरकट का अर्थ होता है कपी, वानर, बंदर। अगला देख लेते हैं, कपड़ा, अंबर, चीर, चेल, ये सभी रहते हैं कपड़े के। 25वां प्रश्न है, तड़ित किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तड़ित किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो तड़ित का अर्थ क्या होता है? तड़ित का अर्थ होता है बिजली। क्या होता है? बिजली। इसमें से बिजली का कौन सा आपको पर्यायवाची नहीं लग रहा है? क्षण प्रभा होता है, फिर चंचला भी होता है, चपला होता है, भ्रमर होता है या दामिनी? तो भ्रमर नहीं होता है, बाकी सभी होंगे। दामिनी भी बिजली का होता है, पर भ्रमर भोरे का होता है, अली का होता है। अगला प्रश्न है 26वां, द्विता का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? तो द्विता का जो पर्यायवाची नहीं है उसे छांटना है। वैसे द्विता का अर्थ होता है पुत्री, तनया का होता है, सुता का होता है, नंदनी का होता है, पर भार्या का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भार्या अर्थात पत्नी का होता है,
अर्धांगिनी का होता है, वल्लभा का होता है। ये सभी पत्नी के पर्यायवाची होते हैं। अगला देख लेते हैं, भार्या किसका पर्यायवाची, भार्या का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो भार्या का कौन सा पर्यायवाची नहीं है उसे छांटना है। तो भार्या अर्थात पत्नी। तो भगिनी का, अपत्या का, वल्लभा का, धिया का, ये सभी का होगा, पर भगिनी का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगिनी अर्थात पत्नी होती है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये पत्नी नहीं होती है, ये बहन होती है। भगिनी मतलब बहन। और भार्या पत्नी का और भी हो सकता है, जैसे कांता, त्रिया, दारा, मेहरिया और अर्धांगिनी, ये सभी पत्नी के होते हैं, पर भगिनी जो है वो बहन का होता है। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रसून किसका पर्यायवाची शब्द है। तो प्रसून का पर्यायवाची शब्द छांटना है। तो पुहन का, अमीय का, निर्निधि का या भूधर का। तो पुहन होगा प्रसून का पर्यायवाची शब्द। इसके अलावा पुष्प, गुल, कुसुम, सुमन, फूल, ये सभी किसके होते हैं पर्यायवाची, पुष्प के। परंतु अमीय किसका हो जाएगा, अमृत का हो जाएगा। निर्नदी किसका हो जाएगा, समुद्र का। और भूधर किसका हो जाएगा, पर्वत का। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, वैसे पुष्प के और भी दिए हैं, सारंग दिया है, पुहन दिया है, सुमन, कुसुम और गुल दिया है, फूल दिया है। ये सभी के सभी पुष्प के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अवनी किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अवनी किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये चार में से छांटना है किसका नहीं है। तो वसुधा, अवनी का अर्थ होता है धरती, तो वसुधा का भी धरती होता है, रत्नगर्भा का भी होता है और मही का भी होता है, लेकिन अचल का नहीं होता है। तो अचल का क्या होता है गुरुजी। तो अचल होता है गिरी का। किसका होता है, गिरी का पर्यायवाची होता है अचल, पर्वत का, गिरी का। वैसे धरती के नीचे दिए गए हैं वसुधा, वसुंधरा, धरा, धरित्री और अवनी, ये सभी के सभी धरती के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शर किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो शर जो होता है वो किसका पर्यायवाची नहीं है पूछा है। तीन होंगे, एक नहीं होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नाराज का, वृश्चिक का, शिलीमुख का या हरि का। तो ये सभी जो तीन ऊपर दिए हैं ये सभी के सभी बाण यानी तीर के पर्यायवाची होते हैं, पर जो द वाला दिया है हरि, ये भगवान विष्णु का होता है, न कि इन तीनों का। अगला देख लेते हैं, कुछ और भी दिए हैं, बाण का, नाराज, तीर, शिलीमुख और शर। अगला प्रश्न है 31वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पुष्कर किसका पर्यायवाची शब्द है। तो पुष्कर किसका पर्यायवाची शब्द है, आकाश का, सरोवर का, अंतरिक्ष या नभचर का। तो इनका तो होता है पर नभचर का नहीं होगा, क्योंकि नभचर मतलब पक्षी होता है, नभचर मतलब पक्षी, अंडज होता है, शकुनी होता है, ये पक्षी के होते हैं नभचर। पुष्कर और भी बहुत सारे जो शब्द होते हैं इनका होता है पुष्कर, तालाब का होता है, सरोवर का होता है, पोखर का होता है, सरसी का होता है और ताल का, इन सभी का पर्यायवाची होता है पुष्कर। अगला प्रश्न दिया है 32वां, सचिपति किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सचिपति पूछा गया है कि इनमें से किसका पर्यायवाची नहीं है। सचिपति वैसे होता है इंद्र का, शुरपति का होता है, महेंद्र का होता है, मध्वा का होता है, पर लक्ष्मीपति का नहीं होता है। क्यों सर। तो लक्ष्मीपति का क्या होता है। तो लक्ष्मीपति अर्थात भगवान विष्णु। कौन होते हैं, लक्ष्मी के पति होते हैं विष्णु, तो ये नहीं होगा, बाकी तीनों सही हैं। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया है, ये हर बार पूछा जाता है, पिशून किसका पर्यायवाची शब्द है। तो काग का, रणछोड़ का, शकुनी का या विहग का। तो ये काग का हो जाएगा, अर्थात कौवे का। किसका, कौवे का, काग का, काक का, ये सभी के सभी पिशून के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भागीरथी किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो शब्द नहीं है ये पूछा गया है, तो तीन है एक नहीं है। तो भागीरथी वैसे होता है गंगा का पर्यायवाची, सुरसरी का भी होता है, जाह्नवी का भी होता है, विष्णुपदी का भी होता है, पर कृष्णा का नहीं होता है। तो कृष्णा किसका पर्यायवाची होता है। तो कृष्णा होता है यमुना का और कालिंदी का, जमुना का, इन सभी का पर्यायवाची कृष्णा कहलाता है। तो अगला देख लेते हैं, कुछ दिया है जाह्नवी, जैसे जाह्नवी किसका पर्यायवाची है। तो गंगा, गंगा के पर्यायवाची हैं जाह्नवी, मंदाकिनी, विष्णुपदी और भागीरथी। तो भागीरथी और जाह्नवी तो बहुत बार पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे कृष्णा का देखा जाए तो यमुना का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, कृष्णा, जमुना,
कालिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और भानुजा। तो कालिंदी और कृष्णा, क से कालिंदी क से कृष्णा, ये दोनों को दोनों यमुना के पर्यायवाची होते हैं, इन्हें याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है वामन किसका पर्यायवाची शब्द है। तो वामन जैसे भगवान विष्णु का वामन अवतार था, अर्थात वामन का अर्थ होता है नाटा। क्या होता है? नाटा। जैसे रक्तलोचन किसका होता है? तो ये होता है कबूतर का। किसका? कबूतर का। बसंत दूत होता है कोकिला का, कोयल का। स्कंद होता है कुमार का, यानी कार्तिकेय का। अगला देख लेते हैं। 35वां प्रश्न है तरु किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो तरु का अर्थ होता है पेड़, पादप। तो द्रुम का होगा, विटप का भी होगा, वृक्ष का भी होगा। विटप बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। विटप का भी होगा, पर स्वयंभू का नहीं होगा, क्योंकि स्वयंभू होता है किसका पर्यायवाची? भगवान ब्रह्मा का। अगला देख लेते हैं। अगला है षटपद किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो षटपद किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? 3 का होगा, 1 का नहीं। अली का होगा। वैसे षटपद किसका पर्यायवाची है? ये भोरे का होता है। तो अली भी भोरे का होता है, मधुप भी होता है और भृंग भी होता है, पर अली नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अली ये सखी या सहेली का होता है पर्यायवाची। ये दिया गया है नीचे। अगला प्रश्न है सफरी किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। सफरी किसका पर्यायवाची नहीं है। तो सफरी किसका पर्यायवाची होता है? तो मछली का भी होता है, जग का भी होता है, मीन का भी होता है, पर अकिंचन का नहीं होता है। अकिंचन का अर्थ होता है जिसके पास कुछ नहीं है, वो अकिंचन कहलाता है। क्या कहलाता है? अकिंचन। अगला प्रश्न है सुग्गा किसका पर्यायवाची शब्द है। तो सुग्गा किसका पर्यायवाची शब्द है? दिया है कि पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो 3 होंगे, 1 नहीं होगा। तो 3 कौन कौन से हैं? तो शुक्र होता है, रक्ततुंड होता है, दाड़िम प्रिय भी होता है, पर रक्त लोचन नहीं होता है, क्योंकि ये कबूतर का होता है। बाकी ये तीनों जो दिए गए हैं, ये तीनों के तीनों तोते यानी सुग्गा के होते हैं पर्यायवाची, मिट्टू मियाँ के। अगला देख लेते हैं। और कुछ भी होते हैं कपोत के, रक्तलोचन, हरित और पारावत, ये सभी कबूतर के पर्यायवाची होते हैं। तो कबूतर के भी याद रखिएगा, आगे पूछे जाएंगे। कमलासन किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 3 का होगा, 1 का नहीं। तो नाभि जन्म, नाभि से किसका जन्म हुआ है? स्वयंभू कौन है और हिरण्यगर्भा कौन है? तो ये तीनों के तीनों भगवान ब्रह्मा के पर्यायवाची होते हैं। और लक्ष्मीपति होता है भगवान विष्णु का, तो ये नहीं होगा। लक्ष्मीपति, रमापति, ये सभी विष्णु के पर्यायवाची हैं। अगला देख लेते जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें छाटना है कि इसमें से कौन सा है शब्द जनार्दन का पर्यायवाची। तो लक्ष्मीपति होगा जनार्दन। बाकी रामानुज ये होता है राम का अनुज अर्थात लक्ष्मण के, अवधेश यानी राम, और के हरि अर्थात शेर। 40वां प्रश्न है अरविंद किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अरविंद किसका पर्यायवाची नहीं है? 3 का होगा, 1 का नहीं। तो उत्पल का होता है, सरोज का होता है, कुंज का होता है, पर सलील का नहीं होगा, क्योंकि सलील मतलब पानी, जल का होता है। तो अरविंद होता है, ये सभी के सभी किसके हैं? राजीव का, कमल का, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। सरोज, उत्पल, कुंज। और जल के कौन कौन से होते हैं? सलील, तोय, अम्बु, नीर, वारी, अर्ण, ये सभी देख लिए हमने। अगला प्रश्न दिया है पिनाकी किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पिनाकी किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, देखना है। उमापति का, भवानीनाथ का, गिरजापति का या प्रजापति का। तो ये तीनों की तीनों भगवान शिव के पर्यायवाची होते हैं। और ये उमा, भवानी, गिरजा, ये सभी पार्वती के पर्यायवाची होते हैं। परंतु ये प्रजापति जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा का होता है। प्रजापति ब्रह्मा का हो जाता है, विधाता भी ब्रह्मा का होता है, निर्माता, चतुर्मुख और स्वयंभू, ये सभी के सभी ब्रह्मा के होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है पिशुन किसका पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन चेंज कर दिए हैं। तो पिशुन और भी किसी का पर्यायवाची होता है। तो पिशाच का, आत्मा का, चुगलखोर का या बेईमान का। तो पिशुन चुगलखोर का पर्यायवाची भी होता है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 43 क्रम का, शांभवी किसका पर्यायवाची शब्द है। तो शांभवी किसका पर्यायवाची शब्द है। तो शांभवी दुर्गा का, पार्वती का, वागीश का या लक्ष्मी का। तो ये पार्वती का हो जाएगा शांभवी। आगे देखते हैं, कुछ और दिए हैं इंपॉर्टेंट। दुर्गा का क्या क्या रहता है। तो कल्याणी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कल्याणी किसका पर्यायवाची है। कामाक्षी और शांभवी, ये तीनों के तीनों, और कालिका, ये दुर्गा के होते हैं। एक तो कल्याणी और कामाक्षी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है।
पार्वती का होता है उमा, गिरजा, भवानी, शैलजा और शिवांगी। अगला है सरस्वती का, तो वीणा वादिनी, माँ भारती, वीणा पाणी तो होता है, पर शारदा भी होता है, ईला भी होता है। ईला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ईला होता है और शारोबा भी होता है। अगला है लक्ष्मी का, तो लक्ष्मी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्मा होता है, रमा होता है, कमला भी होता है, इंदिरा भी होता है और हरिप्रिया, हरि भगवान विष्णु की प्रिय, हरिप्रिया भी होता है। तो इसमें रमा और पद्मा और कमला, कमला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे गंगा का भी देखा था हमने, तो गंगा का होता है जानवी, भागीरथी, विष्णुपदी, अलकनंदा और मंदाकिनी, जिसमें से जानवी और भागीरथी ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे यमुना का देखा था, तो हमने कालिंदी और कृष्णा आपको बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सूर्यजा और अर्कजा और कालगंगा, कालगंगा भी होता है यमुना का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो 3 होंगे, एक नहीं होगा, तो इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो नहीं है दांत का पर्यायवाची? कौन सा है? दाड़िम, दसन, रदन, द्विज। तो दाड़िम भैया होता है अनार का पर्यायवाची, न कि दांत का, और दाड़िम प्रिय लग जाए तो होता है तोते का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें से दिन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दिवस, दिन, वार और वासर। तो वासर भी होता है दिन का, पर दिन नहीं होता है, दिन नहीं होता है, दिन होता है पर दिन नहीं होता है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंचन, कंचन किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये आसानी से बता देंगे, कनक, सोना, स्वर्ण, ये तीनों का अर्थ होता है सोना, परंतु रजत होता है चांदी का। अगला है, केदार किसका पर्यायवाची शब्द है? तो केदारनाथ और बद्रीनाथ में कौन है? ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, या ये सभी हैं? तो भगवान महाकाल की नगरी में महेश है, भगवान शिव है। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 48 क्रम का घर का पर्यायवाची शब्द है, तो 3 में से 1 होगा, 3 नहीं है। तो विहार का, इला का, निकेतन का या नक का? तो निकेतन का होता है, आलय का होता है, निकेतन का होता है घर, मकान का होता है, भवन का होता है, पर विहार, इला और नक का नहीं होता है। इला किसका होता है? इला होता है वीणा वादिनी, माँ भारती का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भवानी का पर्यायवाची शब्द है, तो भवानी का पर्यायवाची कौन सा है इसमें से? सॉरी भवन है, भवन का पर्यायवाची बताना है। तो भवन का कौन सा पर्यायवाची है? तो भवन का मंदिर, धाम, महल और घर। तो भवन अर्थात मकान, भवन, घर, आलय, निकेतन, निलय, ये सभी घर के होते हैं, ये सभी किसके होते हैं? घर के होते हैं। 50वां प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो कमल का पर्यायवाची शब्द छांटना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक होगा। कुसुम, प्रसून, गुल, फूल और पुंडरिक। तो इसमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची है? तो पुंडरिक होगा। बाकी ये जो 3 दिख रहे हैं ये नहीं होंगे, क्योंकि ये सभी पुष्प के हैं और पूछा है कमल का, तो पुंडरिक होगा, राजीव होगा, उत्पल होगा, ये सभी होंगे कमल के। आगे देख लेते हैं, ये कुछ दिए हैं, नीरज, वारिज, ज लगाना है तो बन जाएंगे किसके? कमल के। अगला प्रश्न है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो 3 होंगे, 1 नहीं है। माँ शारदा, कमला, वाणी और वीणा पाणी, 3 का सभी का होगा, कमला नहीं होगा, क्योंकि कमला होता है लक्ष्मी माता का पर्यायवाची। अगला है, कुछ दिया है कमला, लक्ष्मी माता का दिया है, लक्ष्मी जी का दिया है कमला, रमा, इंदिरा और हरिप्रिया, ये सभी होते हैं किसके पर्यायवाची? ये सभी होते हैं लक्ष्मी माता के पर्यायवाची। दिए गए शब्द में से भिन्न अर्थ वाला शब्द है, तो भिन्न वाले को ढूंढना है। तो दिए गए शब्द में से भिन्न अर्थ वाला कौन सा शब्द है? तो दिनकर, प्रभाकर, भास्कर और सुधाकर। तो ये 3 देख रहे हो आप, ये तीनों के तीनों सूर्य के होते हैं, परंतु ये जो सुधाकर है ये चंद्रमा का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। हिमांशु, सुधांशु, शशांक, मयंक, इंदु और राकेश, ये सभी होते हैं किसके? चंद्रमा के। अगला देखते हैं 53वां प्रश्न, दिए गए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द चुनिए। तो शब्द कौन सा है इसमें से भिन्न अर्थ वाला? उषा, सवेरा, दिन, प्रभात, ये तीनों के तीनों होते हैं दिन के पर्यायवाची। तो किसका नहीं होता है? तो उषा,
उषा का नहीं होता है। उषा अर्थात दिन निकलने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले की स्थिति को बोलते हैं उषा काल। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है 54वां, छंद का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो एक होगा, चार में से एक कोई सा, तो पद होगा। क्या होगा? छंद का समानार्थी पद। अगला देखते हैं, नागर का पर्यायवाची शब्द है, तो नागर का पर्यायवाची शब्द होता है चतुर, चतुर नागर, ऐसे याद कर लेंगे। अगला है, अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अलंकेश तीन का होगा, एक का नहीं है। तो ये अक्षराज का, अनद का, लंकेश का कि नरेश का? तो ये होगा लंकेश का, तो इसका पर्यायवाची नहीं है। बाकी ये जो तीन दिख रहे हैं, ये तीनों के तीनों होंगे अलंकेश अर्थात कुबेर के पर्यायवाची। अगला देखते हैं 57वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो तीन शब्द होंगे मोर के पर्यायवाची, एक नहीं है। शिखंडी होता है, शकुनी नहीं होता है, नीलकंठी भी होता है, केकी और कलापी भी होता है, लेकिन शकुनी नहीं होता है, क्योंकि शकुनी होता है पक्षी का पर्यायवाची। अगला प्रश्न दिया है 58वां, निम्न में से कौन सा शब्द हिरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो शब्द पर्यायवाची नहीं है हिरण का, तो तीन होंगे, एक नहीं है, तो अनिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सेना का होता है। बाकी सारंग, सुरभि और मृग, सुरभि याद रखिएगा ये भी होता है, और सारंग भी होता है किसका? हिरण का पर्यायवाची। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सारंग के पर्यायवाची शब्द कौन से नहीं है? तो कौन सा ऐसा शब्द है जो कि सारंग का पर्यायवाची नहीं है? सर्प का होता है, हरि का होता है, हिरण का भी होता है, पर स्त्री का नहीं होता है। इन तीनों का अर्थ सारंग होता है। अगला देखते हैं 60वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द हरि के पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा शब्द है जो हरि का पर्यायवाची नहीं है? हरि अर्थात भगवान विष्णु। हरि विष्णु का होता है, मेंढक का भी होता है हरि, बंदर को भी बोलते हैं हरि, पर सिंह को हरि सिंह को भी बोलते हैं। ये चारों सही हो जाएंगे, इसमें से कोई सा भी गलत नहीं है। अगला देख लेते हैं 61वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म पर्यायवाची नहीं है? तो पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो सेना का अनिक होता है पर्यायवाची, प्रसून का पुष्प होता है पर्यायवाची, अमृत का रसाल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रसाल होता है आम का, ये गलत हो जाएगा। और विभावरी अर्थात ठंडा, रात को बोलते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, तरणी किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो तरणी किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसमें देखना है किसका नहीं है। तीन का होगा, एक का नहीं होगा। सूर्य का, सविता का और अक्र, इन तीनों का होगा। नदी का तरणी नहीं होता है, तरणी नदी का नहीं होता है, सूर्य का होता है, सविता का होता है, अक्र का होता है पर्यायवाची। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द गलत युग्म है? तो पर्यायवाची का युग्म जो गलत है उसको छांटना है इसमें से। आँख का दृष्टि होता है, बिल्कुल सही। शिव का पिनाकी होता है, बिल्कुल सही। केसरी शेर का होता है, बिल्कुल सही, पर विधाता विष्णु का नहीं, ब्रह्मा का होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 64वां प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्दों का गलत युग्म है? पर्यायवाची का जो गलत युग्म है उसे छांटना। किरण का प्रभा होता है, धरती का अवनी होता है, कानन वन का होता है और भुजंग शेर का होता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भुजंग सांप का होता है और शार्दुल शेर का होता है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्दों का गलत युग्म है? फिर से गलत युग्म को छांटना है। मीन का मछली होता है, मत्स्य होता है, दामिनी चपला का होता है, सारंग मोर का होता है और पिशुन पिशाच का नहीं होता है। पिशुन काग का होता है और चुगलखोर का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, निम्न में से कौन सा अर्जुन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अर्जुन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तीन होगा, एक नहीं है। पार्थ बोलते थे, भगवान कृष्ण बोलते थे पार्थ, हे पार्थ। धनंजय भी बोला जाता था उन्हें, गांडीवधारी भी बोला जाता था, पर माधव नहीं कहते थे, क्योंकि माधव तो स्वयं कृष्ण थे। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बादल के पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? तो बादल के पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? तो तीन होंगे, एक नहीं होगा बादल का। जलद, जल के आगे द लगा दिया, नीर के आगे द लगा दिया, और मेघ, ये तीनों के तीनों होते हैं, पर वारिधि ये समुद्र का पर्यायवाची होता है, ये गलत ऑप्शन है। अगला है अगला प्रश्न 68वां क्रम का, निम्न में से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है?
तो 3 आकाश के पर्यायवाची हैं, एक नहीं है, उनमें से छांटना है। तो अंबर का होगा, अंतरिक्ष का होगा, व्योम का होगा, पर ब्रह्मांड का पर्यायवाची आकाश नहीं होता है। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तलवार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 3 तलवार के पर्यायवाची दिए हैं, एक नहीं होगा। सारंग, करवाल, चंद्रहास और खड़ग। खड़ग पिछली बार पूछा गया था, चंद्रहास भी पूछा जाता है और करवाल भी पूछा जाता है, पर सारंग नहीं होता है। सारंग बिल्कुल नहीं होता है तलवार का पर्यायवाची। अगला प्रश्न दिया है मोस्ट इम्पोर्टेंट, केतु। केतु मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि केतु किसका पर्यायवाची शब्द है। तो केतु होता है झंडे का पर्यायवाची। किसका? झंडे का, ना आचार्य का, ना किरण का, ना दिशा का। अगला प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कुसुमेषु। कुसुमेषु किसका पर्यायवाची शब्द है। ये होता है कामदेव का, न कि रविसूत, न मार्तंड, न आलोक। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न कौन सा है 72 नंबर का। दिए गए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है। तो भिन्न अर्थ वाला इन चारों में से कौन सा है। भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, पर सुधाकर किसका होता है। ये होता है चांद का। बाकी ये 3 किसके हैं। तो ये तीनों के तीनों होते हैं सूर्य के पर्यायवाची। अगला देख लेते हैं, अगला है निम्न में से असुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो दानव होता है, धनुज भी होता है, दैत्य भी होता है, पर यक्ष नहीं होता है। यक्ष असुर का पर्यायवाची नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अनुपम का मतलब होता है अद्वितीय, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, अद्वितीय होता है वो। न कि पार्थिव, लौकिक। लौकिक मतलब इस लोक से संबंधित, पार्थिव मतलब पृथ्वी से संबंधित, और स्वर्गिक जो मतलब स्वर्ग में सुधार गया, उसे स्वर्गीय कहते हैं। अगला देख लेते हैं 75वां क्रम का प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन पर। अनुचर किसका पर्यायवाची शब्द है। अनुचर, अनुचर मतलब सेवक, न कि मालिक, आलोक और व्योम। अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न है 76, विद्वान का सही पर्यायवाची कौन सा होगा। ऋषि विद्वान होते हैं, बिल्कुल गलत। तपस्वी विद्वान होते हैं, हो भी सकते हैं। मुनि होते हैं विद्वान, ये भी हो सकते हैं। पर मनीषी, इसका परफेक्ट आंसर होगा विद्वान अर्थात मनीषी। बाकी जो 3 दिए गए हैं ये सभी के सभी सन्यासी के दिए गए हैं। किसके दिए गए हैं। सन्यासी। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है 77वां क्रम का प्रश्न, किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। किरण का कौन सा पर्यायवाची शब्द है। तो रश्मि किरण का पर्यायवाची है क्या। मरीचि, दीप्ति और अंशु, ये चारों के चारों होंगे, ये चारों हैं किरण के पर्यायवाची। याद रखना, रश्मि बहुत बार पूछा जाता है और दीप्ति भी पूछा जाता है और अंशु भी पूछा जाता है। ये सभी किरण के होते हैं, ज्योति, रश्मि, दीप्ति, द्युति, अंशु। जैसे चांद का पूछा जाए तो चांद का होता है ज्योत्सना और कौमुदी। कौमुदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राजा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा शब्द नहीं है। रत्नाकर होता है समुद्र का, अवनीश होता है, महीपति होता है और भूपति भी होता है, पर रत्नाकर समुद्र का होता है, न कि राजा का। रत्नाकर किसका होता है। जलधाम, जलाधि, नीरनिधि, पयोधि, उदधि, ये सभी होते हैं किसके। समुद्र के पर्यायवाची। अगला है 80वां प्रश्न। वीडियो खत्म होने वाला है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। देखते हैं ये प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द वायस का पर्यायवाची। वायस मोस्ट इंपोर्टेंट है। वायस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नहीं है वायस का, तो काग होगा, कौआ होगा, काग भी होगा, पर हरित नहीं होगा। ये सभी वायस, कौआ जो होता है उसका पर्यायवाची होता है। अगला देखते हैं, अतनु किसका पर्यायवाची शब्द है। इसमें से अतनु, किसके पास तन नहीं है। अतनु, तनु का अर्थ होता है शरीर, तो कामदेव के पास शरीर नहीं है, इसे बोलते हैं कामदेव, अतनु। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न दिया है, तनु किसका पर्यायवाची शब्द है। तो तनु इनमें से छांटना है कि किसका पर्यायवाची शब्द है तनु। तनु अभी बता दिया आपको मैंने, शरीर का होता है तनु। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, अरि किसका पर्यायवाची शब्द है। तो अरि किसका पर्यायवाची शब्द है। सहचर का, सखा का, शत्रु का या मनुज का। तो शत्रु का होता है। मनुज होता है मनुष्य का, सखा होता है मित्र का, और सहचर भी मित्र ही होता है। अगला देखें, अगला है, अरविंद किसका पर्यायवाची शब्द है।
तो अरविंद तीन में से एक, चार में से एक ऑप्शन सही होगा, तीन गलत हैं। अरबी का, अरब निवासी, कमल का या भ्रमर का, तो कमल का होगा अरविंद। सरोज भी उसी का, राजीव भी और उत्पल भी कमल का। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अनंत किसका पर्यायवाची शब्द है? अनंत, तो अनंत होता है निश्चिम का। किसका? निश्चिम का अनंत। न कि भगवान, न शेषनाग, न बंधक। अगला देख लेते हैं, दर्प किसका पर्यायवाची शब्द है? मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया है। तो दर्प का अर्थ क्या होता है? अहंकार, न कि गर्व, तिरस्कार और स्वाभिमान। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, जानवी का पर्यायवाची, तो आप ऐसे ही बता देंगे किसका होता है जानवी। तो ये होता है सुरसरी का, गंगा का, भागीरथी का, विष्णुपदी का। ये सभी किसके होते हैं? गंगा के। अगला देख लेते हैं, विभावरी किसका पर्यायवाची? यामिनी, कामिनी, दामिनी और क्षणदा। तो ये क्षणदा के सभी होंगे किसके? क्षणदा, अर्थात रात्रि के होंगे सभी के सभी पर्यायवाची। विभावरी रात का होता है और क्षणदा भी रात का। और दामिनी होता है बिजली का, गलत हो जाएगा। कामिनी होता है स्त्री का और यामिनी भी होता है रात्रि का। अगला देख लेते हैं, कामिनी होता है स्त्री का और यामिनी आप देख लेना इसका भी रात्रि ही होता है, पर क्षणदा भी रात्रि का होता है और यामिनी भी रात का होता है। ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निधन का पर्यायवाची शब्द है। तो निधन का पर्यायवाची दिव, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है और आप कंफ्यूज होते हैं। दिवावसान का, देहावसान का, देहांतर का, आमरण का। आमरण हो नहीं सकता, देहांतर भी नहीं है, इसका होगा देह का वसान, देहावसान। अगला है, निम्न में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है? तीन होंगे, एक नहीं है। अंशु है, रश्मि है, मयूख भी होता है पर प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश होता है धवल या उजाले का, आलोक का। अगला प्रश्न कौन सा दिया है? समानार्थी शब्द दिया है कि समानार्थी शब्द का चयन कीजिए नियति का। तो नियति मतलब भाग्य, न कि कर्म, स्वभाव और चरित्र। अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? तो आकाश का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? व्योम होता है, अनंत होता है, अंबक होता है, पर अंबक नहीं होगा भाई, अंबक नहीं होगा। नभ भी होगा, अनंत भी होगा, व्योम भी होगा, आकाश भी होगा, शून्य भी होगा, पर अंबक नहीं होगा। अंबक किसका होता है? तो आँख का होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंबक होता है आँख का। अक्षु, चक्षु, दीदा, दृग, नैन, लोचन, दृष्टि। अगला प्रश्न दिया है 93, व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्यायवाची होते हैं। तो व्यवहार और मत इनका होता है आचार तथा विचार, न कि आचरण और सिद्धांत, विचार और राय, न बर्ताव और निर्णय। ये होता है आचार का होता है व्यवहार और विचार का होता है मत। अगला दिया है, आम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पिक, रसा, सौरभ और अमृत फल। सौरभ मोस्ट इंपोर्टेंट है, सौरभ भी आम का होता है पर पिक नहीं होता है। पिक किसका होता है? वैसे कोयल का होता है पिक, कोयल का, बसंत दूत, कोकिला, ये सभी होते हैं। अगला देख लेते हैं 95 प्रश्न दिया गया है, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो पहाड़ का पर्यायवाची नील, पर्वत, नग, भूधर। तो नील नहीं होगा, क्यों? क्योंकि नील होता है काले का पर्यायवाची, नील। काला, श्याम, कृष्ण, असित, स्याह और नील, ये सभी काले के पर्यायवाची हैं, काला जो होता है। और पर्वत के गिरी, अचल, शैल, भूमिधर, महीधर, धराधर, ये सभी होते हैं पर्वत के। अगला देख लेते हैं, तीर किसका, तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो तीर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो सर होता है, अनी भी होता है, और अनिक किसका होता है? सेना का। नाराज भी होता है पर तार नहीं होता है, क्यों? क्योंकि तार का पर्यायवाची तीर नहीं होता है। सर होता है, अनी होता है, नाराज होता है, सिलीमुख होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, बाण होता है। अगला दिया है, बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तीन होंगे, एक नहीं होगा। कुसुमा, कुसुमाकर, कुसुमाकर मतलब पुष्प इस समय में आ जाते हैं, कुसुमाकर होता है। ऋतुराज भी होता है, पीकानंद भी होता है, पर अवनीश नहीं होता है। अवनीश किसका होता है? राजा का होता है। तो ऑप्शन नंबर द आपका सही हो जाएगा। बहार, पुष्प, समय, माधव और मधुकाल भी होता है किसका?
ऋतुराज का, बसंत ऋतु का। अगला है प्रश्न, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बाजी, कटक, हई, तुरंग। तो सभी का होगा पर कटक का नहीं होगा। अगला देख लेते हैं, कटक होता है सेना का, दल का, अनिक का, चमू का और अनिकिनी का। इसका अनिकिनी, अनिक और अनिकिनी ये सभी होंगे सेना के पर्यायवाची, साथ ही कटक। आखिरी प्रश्न, 2 प्रश्न और बचे हैं। रजनी का पर्यायवाची हैं, तो रजनी मतलब रात्रि, यामिनी, कामिनी, दामिनी या केकी। तो दामिनी का होता है बिजली, कामिनी का होता है स्त्री और यामिनी का होता है रजनी यानी रात। इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन करा था। अगला है, देवराज का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो 4 में से 3 होंगे, एक नहीं है। देवेंद्र, सुरपति, सचिपति, सचिपति मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और माधव नहीं होगा क्योंकि ये होता है भगवान विष्णु का। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, हमारे क्वेश्चन आपको पसंद आए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।